हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन और आज हम लोग उसे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्या है, जो भी पॉइंट्स नीचे दिया गया है वो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जो 1 का 1 नंबर है वो दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट है 2, 3 और सेकेंड पॉइंट है 4, 1। तो हम लोग इसे एक पॉइंट में लेते हैं, जैसे एक पॉइंट ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जो ए पॉइंट है उसे हम लोग 2, 3 लेंगे और बी जो है वो 4, 1। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, क्या है डिस्टेंस फार्मूला से? तो ए बी अगर हम फाइंड करते हैं तो फार्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें 2 पॉइंट है तो इसे a को x1 y1 और b को x2 y2 लेट कर लेते हैं। तो अब फार्मूले में हम लोग x1 y1 x2 y2 का वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारा 4 है और x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। y2 1 है और y1 3 है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो 4 प्लस 4 तो 8 हो गया। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैसे करेंगे? तो 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो जो 2 का पेयर है उसके बदले में एक बाहर लिखें और एक अंदर रह गया। इसमें डिस्टेंस हमें फाइंड करना था तो कुछ ना कुछ यूनिट होना ज़रूरी है। तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है तो हम लोग ओनली यूनिट्स लिख देंगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? 2√2 यूनिट्स। ये हो गया ए बी का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 का 2। तो एक पॉइंट है -5, 7 और दूसरा है -1, 3। तो फिर से वैसे ही हम लोग ए और बी 2 पॉइंट लेंगे, जिसमें कि ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 हो जाएगा। फिर से डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी कि -1 -5 का स्क्वायर प्लस y2 3 है, y1 7 है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 7 दैट इज़ -4 का स्क्वायर। -1 प्लस 5 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 का स्क्वायर भी 16, इसका भी 16। ये आ गया, ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 32। अब इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4√2। इसमें भी कुछ यूनिट नहीं दिया गया है तो हम लोग यूनिट्स खुद से लिख देंगे। ए बी, इस ए बी के जगह आप दूसरा कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, पी क्यू, आर एस, कुछ भी पॉइंट्स आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो एक पॉइंट
x1 y1 में क्या है तो AB और x2 y2 में क्या है -a -b। तो अब फिर से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सपोज इस x1 y1 को हम लोग p लेट कर लेते हैं और इस x2 y2 को q लेट कर लेते हैं। तो क्या होगा pq इक्वल्स टू √x2 यानी कि -a x1 -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -b का होल स्क्वायर। अब इसमें है क्या तो -a -2a हो गया और -b -2b हो गया। -2a का होल स्क्वायर इट मीन्स 4a का स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर इट मीन्स 4b का स्क्वायर। इसमें से 4 बाहर लेंगे कॉमन तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। इसमें से 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया पी क्यू का p और q के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स दिए गए हों वो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन कोई भी लेंगे वो तीनों पॉइंट्स इसी स्ट्रेट में होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट A 1 5 B 2 3 और C -2 -11 ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AB और BC का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे और ऐड करने से अगर वो डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि A, B और C तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या डिस्टेंस फाइंड करना है AB, BC और लास्ट AC। तो हम लोग AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं देन BC देन AC। तो फर्स्ट AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें से वैल्यू पुट करेंगे AB तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया -2 का स्क्वायर 4 ये आ गया √5। AB निकला √5 यूनिट। अब हम लोग फाइंड करते हैं BC। BC में भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। -2 - 2 -4 -11 -3 -14। 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। अब आगे क्या हो गया ऐड करते हैं 6 6 12 9 1 10 और 1 11 1 1 2 212। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है तो हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। BC आ गया √212 यूनिट्स। अब फाइंड करते हैं हम लोग AC। तो AC फाइंड करते हैं हम लोग। AC में A और C दो कोऑर्डिनेट लेंगे तो -2
क्या क्या हो जाएगा, तो -2 -1 और -11 -5, तो उसी को हम लोग लेते हैं -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। ऐड करते हैं 9 6 15 5 1 6 2, AC आ गया √265 यूनिट्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि AB और BC को अगर ऐड करते हैं तो AB का वैल्यू है √5 यूनिट्स और BC का वैल्यू है 212। इन दोनों को ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हमें पता है कि ये 2√65 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये AC के इक्वल भी नहीं होगा। तो हमें पता है कि अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो दिया गया पॉइंट्स है, यानी कि जो पॉइंट्स है 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर नॉट कॉलिनियर। ये जो दिया गया पॉइंट्स है वो कॉलिनियर नहीं है। अगर AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ जाता तो ये पॉइंट्स हमारा कॉलिनियर हो जाता। कॉलिनियर का मतलब है कि सभी पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में बिलोंग्स होने चाहिए। तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसे स्ट्रेट लाइन में लेंगे और जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उन सभी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके होल टोटल जो डिस्टेंस है उसके साथ इक्वेट करेंगे। अगर इक्वल हो तो वो कॉलिनियर, अदरवाइज नॉट कॉलिनियर। थैंक यू।